चीन के तियानजिन शहर में संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में रविवार को भारत और चीन के राष्ट्राध्यक्षों के बीच एक ऐतिहासिक मुलाकात हुई, जिसका गवाह पूरा दुनिया बना और पूरी दुनिया ने इस घटनाक्रम को अपनी आंखों से देखा और इस घटनाक्रम ने पूरी दुनिया का ध्यान भी अपनी ओर खींचा है। जून 2020 के गलवान घाटी संघर्ष के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात ने न केवल सीमा विवाद पर समझौते की राह खोली, बल्कि दोनों ही देशों के बीच सहयोग की नई उम्मीदें भी जगाईं। इस मुलाकात की अहमियत तब और बढ़ गई जब हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों ही देशों को टैरिफ के मुद्दे पर धमकी दी थी। ऐसे में SCO समिट में भारत और चीन का एक साथ आना वैश्विक मंच पर एक सशक्त संदेश देता है। गर्मजोशी के साथ दोनों ही नेताओं ने हाथ मिलाए और भविष्य के लिए एक नई दिशा तय की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कहा, भारत और चीन के बीच सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों ने समझौता किया है। कैलाश मानसरोवर यात्रा दोबारा शुरू हो गई है और दोनों ही देशों के बीच सीधी उड़ानें भी शुरू हो रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारत चीन के सहयोग से 2.8 अरब लोगों को फायदा होगा और यह पूरी मानवता के कल्याण का रास्ता खोलेगा। आपसी विश्वास और सम्मान के आधार पर हम रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो वहीं राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा, चीन और भारत दो प्राचीन सभ्यताएं और दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश हैं। हम ग्लोबल साउथ के महत्वपूर्ण सदस्य हैं और अपने लोगों की भलाई के लिए सुधार लाने की ऐतिहासिक जिम्मेदारी निभाते हैं। यह मुलाकात करीब 50 मिनट तक चली। पिछले साल कजान में दोनों ही नेताओं की मुलाकात के बाद वैश्विक परिदृश्य में कई बड़े बदलाव आए हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस मुलाकात के बाद न सिर्फ वैश्विक परिदृश्य में बदलाव आएंगे, वर्तमान में जो हालात हैं, जिस तरह से ट्रंप लगातार टैरिफ थोप रहे हैं, उस हिसाब से भारत और चीन आपस में मिलकर इसका हल भी निकालेगा। तो वहीं ट्रंप इस बात से काफ़ी खफा भी हैं और उन्होंने भारत की यात्रा को भी इस साल टाल दिया है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।